हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं पोकरना के बारे में। पोकरना कंपनी का जो स्टॉक है वो 813.70 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो एक दिन में 22 रुपये 45 पैसे की गिरावट दिखा रहा है, जो कि 2.68% वन डे का होती है और ये NSE पे है। इसके Q4 के रिजल्ट्स आज आए हुए हैं, तो पहले शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं और उसके बाद इसको डिटेल में PDF हम देखेंगे। तो पोकरना की अगर हम बात करें तो पोकरना लिमिटेड ने अप्रूव करे ऑडिटेड फाइनेंशियल ईयर फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए इन प्रपोज करा 0.60 पर शेयर का डिविडेंड, और AGM इनकी शेड्यूल है 27 जुलाई 2026 को। तो ये इसकी शॉर्ट न्यूज़ थी, ज़्यादा कुछ थी नहीं। और फाइनेंशियल से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ से करें हमने इसके फाइनेंशियल डाउनलोड, और ये 28 मई 2026 आज की डेट दी हुई है। डिविडेंड का तो क्लियर है, बोर्ड हैज़ रिकमेंडेड डिविडेंड ऑफ 0.60 पर शेयर का डिविडेंड यहाँ दिया है, और AGM का मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अब बस रिजल्ट ही देखने हैं हम लोगों को इसके। तो ये इसके आई थिंक ये ऑडिटेड स्टैंड अलोन रिजल्ट है जो एंड हुआ 31 मार्च 2026 को उस क्वार्टर के लिए, और ये ईयर बेसिस पे भी, और ये सारे जो नंबर्स दिए हैं वो लाख्स में है। तो थोड़ा सा अब हम जूम कर लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो 620.30 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 696.90 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था। तो इसके कंपैरिजन में डाउनफॉल है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 781.68 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था, तो इसके कंपैरिजन में भी डाउनफॉल है। इस साल ओवरऑल 2269.44 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा, जो पिछली बार 2993 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हुआ करता था। तो ईयरली बेसिस पे भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में गिरावट है, और क्वार्टरली बेसिस पे भी। तो अदर इनकम की अगर हम बात करें तो 445.54 लाख की अदर इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर 32.66 लाख की अदर इनकम थी। पिछले साल इसी क्वार्टर में 432.01 लाख की अदर इनकम थी। इस साल ओवरऑल 709.31 लाख की अदर इनकम रही, जो पिछली बार 944.44 लाख की अदर इनकम थी। तो अदर इनकम में ईयरली बेसिस पे गिरावट है। टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 1065.84 लाख का रेवेन्यू इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 729.56 लाख का रेवेन्यू हुआ करता था। इसके कंपैरिजन में बढ़त है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 1213.69 लाख का रेवेन्यू हुआ करता था, तो उसके कंपैरिजन में भी बढ़त है। इस साल ओवरऑल 2978.75 लाख का टोटल रेवेन्यू रहा, जो पिछली बार 38 से 44.37 लाख का टोटल रेवेन्यू हुआ करता था। तो यहाँ से देखा जाए तो डाउनफॉल है टोटल रेवेन्यू में ईयरली बेसिस पे। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस हम देखेंगे 1232.84 लाख के टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर रहे, जो पिछले क्वार्टर 1243.26 लाख के एक्सपेंसेस थे। तो इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो एक्सपेंसेस में गिरावट है, अच्छी चीज़ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1116.15 लाख के एक्सपेंसेस थे, तो उसके कंपैरिजन में भी बढ़त है। तो बैड न्यूज़ है। इस साल ओवरऑल 4278.47 लाख के टोटल एक्सपेंसेस रहे, जो पिछली बार 4459.51 लाख के एक्सपेंसेस थे। तो यहाँ से देखा जाए तो डाउनफॉल है ईयरली बेसिस पे, तो एक्सपेंसेस में ये अच्छी बात है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो 167 कंपनी का लॉस रहा, 167 लाख का कंपनी का लॉस रहा, जो पिछले क्वार्टर 517.70 लाख का था। तो लॉस में गिरावट आई है, थोड़ी ठीक है। बाकी पिछले साल इसी क्वार्टर में 97.54 लाख का प्रॉफिट था, उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप देखो लॉस बिफोर टैक्स था। बैड न्यूज़ है। इस साल ओवरऑल कंपनी को 1299.72 लाख का लॉस दिख रहा है, प्रॉफिट बिफोर लॉस बिफोर टैक्स, और पिछले साल 615.14 लाख का लॉस था। तो लॉस डबल होगा इस साल। बैड न्यूज़ है कंपनी के लिए। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की अगर हम बात करें तो 125.56 लाख का नेट लॉस इस क्वार्टर रहा कंपनी का, जो पिछले क्वार्टर 388.46 लाख का नेट लॉस था। और पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी 70.21 लाख प्रॉफिट में थी, उसके कंपैरिजन में कंपनी नेगेटिव में आ गई है। इस साल 973.69 लाख का लॉस रहा कंपनी का, जो पिछली बार 676.19 लाख का लॉस था। कंपनी लॉस ही लॉस कर रही है, पिछले साल भी लॉस में थी, इस साल भी लॉस में थी। EPS देखने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं बनता उस चीज़ का। बाकी कंपनी ने डिविडेंड ज़रूर अनाउंस करा है 0.60 पर पैसे का, 2 रुपये फेस वैल्यू के लिए, जो कि 30% है। तो ये अच्छे न्यूज़ है। तो गाइस ये थे पोकरना
लिमिटेड के Q4 के रिजल्ट। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।